हमारे बीच में प्रतीक देवबंसी जी बनारस से जुड़ चुके हैं। सुषमा मैम जुड़ चुकी हैं रायबरेली से। अंकित जी जौनपुर से हैं। रुचि मैम हैं मुंबई से। शैलेंद्र सर हैं मुंबई से। माता प्रसाद देवबंसी जी जुड़ चुके हैं रायबरेली से, वहाँ के जिला महामंत्री हैं। भैया सभी लोगों को नमस्ते। सभी लोगों को बहुत बहुत और जो है शुभकामनाएं। आप लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई वीरेंद्र देवबंसी जी, देवबंसी नवयुवक सभा वाराणसी के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी का भाई बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। आप लोग ऐसी जगह से हैं कि कृपा बरसती रहे हम सभी पे। अच्छा, कार्यक्रम हमारे बीच में श्रीमती शोभा देवबंसी जी, जो हमारे कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता है, वो भी जुड़ चुकी है। आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमारी आदरणीय दीदी जी का जो है बहुत बहुत जो है वेलकम। आप आई समय पे, बहुत बहुत आभार आपका। लग रहा था लेट होंगे थोड़ा सा। हमारे बीच में पटना बिहार से अंजनी भगत जी जुड़ चुके हैं, बिहार प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय देवबंसी समाज के। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बनारस से विनोद देवबंसी जी जुड़ चुके हैं। बनारस से चंद्रिका प्रसाद जी भूतपूर्व रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं, वो भारतीय डाक सेवा में लंबे समय से जुड़ चुके हैं। पटना से चंद्र पूर्णिमा भगत जी जुड़ चुकी हैं। बेंगलोर से हमारी छोटी बहन सौम्या देवबंसी जी, जो फैशन डिजाइनिंग में महारत हासिल की हैं, वो जुड़ चुकी हैं। सौम्या देवबंसी जी का हार्दिक स्वागत है। बेंगलोर से हैं। अंजनी भैया, आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं क्या? हाँ, नवीन जी। जी हाँ, आदरणीय गुरुजी सीताराम गुरुजी हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं। यशोदानंदन देवबंसी पटवा जी जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से। हमारे पूज्य पिताजी मदन मोहन सिंह देवबंसी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन है आदरणीय पिताजी का। और ये देखिए, बहुत शानदार शुरुआत। और हमारे चूंकि ये अच्छी खासी संख्या 27 की लगभग हो गई है, तो अब जो है कार्यक्रम में विलंब न करते हुए जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे रजत देवबंसी जी, जो है देवबंसी नवयुवक सभा वाराणसी के महामंत्री, वो जुड़ चुके हैं। तो कार्यक्रम की सुबह, जैसा आप जानते हैं कि नवरात्र पर्व चल रहा है, तो नवरात्र पर्व देवी आराधना का है। तो उस कार्यक्रम की शुरुआत जो है देवी आराधना से ही होगी। और इस दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है वह हमारे दोहरी घाट मऊ से आदरणीय सीताराम जी गुरुजी जो है वह सपरिवार जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का आवाहन करके, ताकि हम सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, वैभव, शक्ति, बुद्धि, सद्बुद्धि सभी जो है माँ हम सभी को प्रदान करें। और नवरात्र पर्व में हम सभी को माँ के वंदन से लाभ प्राप्त। ठीक है गुरुजी, गुरुजी शुरू किया है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। बिल्कुल दीप प्रज्वलन का आप लोग जी शामिल होइए, सभी लोग।
या देवी सर्वभूतेषु मातृत्वं नमस्ते नमस्ते नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। या पुण्यं दुष्पारा धवला या वीणा मंडितकरा या श्रीमासना या ब्रह्मा देव सदा सामा पातु करस्ति जाटा पहा सत्य सर्वदा भक्ति चंडी के दूता पढ़े पंक्ति रही यशोदी रही। हेलो ऐड हो जाएंगे। हो गया के दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दो शब्द मैं कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम की संकल्पना जो है पिछले नवरात्रि से हुई। आदरणीय अंजनी भगत जी जो कि हमारे प्रेरक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, आदरणीय सीताराम गुप्त जी, दोनों महानुभावों का रवि देवल जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बड़े समाज सेवी हैं वहां के। तो पिछले ही नवरात्रि में ये विषय था कि एक मातृशक्ति को लेकर के एक कार्यक्रम किया जाए जो पिछले नवरात्र में संभव न हो पाया, और इस नवरात्र में हम इस कार्यक्रम में सभी लोग साथ में बैठे हैं। तो चूंकि नवरात्र पर्व है, देवी का पर्व है, तो यह समाज को प्रेरणा देने का काम शक्ति से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। शिव भी बिना शक्ति के शव ही हैं। तो आज शिव सुनेंगे और शक्ति कहेंगे। अक्सर होता क्या है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा और महिलाएं हमारा मार्गदर्शन करेंगी। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई पुलिस विभाग के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो सभी जो है आज हमारा मार्गदर्शन करेंगी। वक्ताओं में हमने 4 समाज की प्रबुद्ध महिलाओं को रखा है, जिसमें से प्रथम है डॉक्टर रुचि सिंह देवबंसी जी। आप प्रयागराज से ताल्लुक रखती हैं, वर्तमान में मुंबई में सेटल्ड हैं। दूसरी हमारी बड़ी भाभी श्री अंजू भगत जी, चंद्र पूर्णिमा भगत जी, पटना से हैं। तीसरी हमारी बड़ी बहन शोभा देववंशी जी हैं जो रायबरेली से हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। और चौथी हमारी मैम सुषमा देववंशी जी हैं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद रायबरेली में प्रवक्ता के तौर पे लगभग 28 साल से कार्यरत हैं और शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। तो प्रथम वक्ता के रूप में जो हमारे डॉक्टर रुचि सिंह देवबंसी जी हैं, उनका एक मैं छोटा सा परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा। आपके पिताजी स्वर्गीय द्वारका प्रसाद जी जो सतना में एफसीआई में कार्यरत थे, और एक शिक्षक उनकी पत्नी स्वर्गीय विनोदनी देवी जी जो भी उस समय डबल एमए थी, और तब भी वह शैक्षणिक कार्यों से जुड़ी रहती थी। सतना में आपकी शिक्षा दीक्षा उसी परिवेश में हुई और वहां वो टीचिंग करती थी। आपकी शुरुआती पढ़ाई जो है वो सतना से ही हुई, और आपकी जो विवाह है वह प्रयागराज में कैलाशनाथ देववंशी जी के पुत्र श्री शैलेंद्र सिंह देववंशी जी से हुआ। मम्मी दिख रही है। और आपने शिक्षा
पीएचडी इन बॉटनी है, आप एमएससी हैं, बीएड एलएलबी की भी आपने शिक्षा प्राप्त की है। तो हमारा सौभाग्य है कि इतने क्वालिफाइड जो है जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उसका आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपके पतिदेव का आपको खूब सहयोग रहता है। और मैं भी जब बात करता हूं तो मुझे बड़ा ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, शैलेंद्र सिंह देववंशी जी का। और जब जो है हर सामाजिक कार्य में वो हमेशा आगे रहते हैं कि किसी प्रकार से जो भी सामाजिक कार्य हो उसमें वो सामने आए। तो हम जो है मंच की कमान जो देते हैं डॉक्टर रुचि सिंह देववंशी जी को आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नवरात्रि के इस अवसर पर आज मंच को सुशोभित करती हुई आदरणीय विभूतिकाएं श्रीमती चंद्र पूर्णिमा भगत जी जो कि एक लोक गायिका है पटना बिहार से, श्रीमती शोभा देववंशी जी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग प्रयागराज भूतपूर्व पार्टिसिपेंट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, श्रीमती सुषमा जी वरिष्ठ प्रवक्ता माध्यमिक शिक्षा परिषद रायबरेली उत्तर प्रदेश, कार्यक्रम के संयोजक माता प्रसाद देववंशी रायबरेली, नवीन सिंह देववंशी जी, विभूति नारायण देववंशी जी वाराणसी से। आज इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और हमारा समाज इस तरह महिलाओं को मौका दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, कुछ बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए है। और जो भी समाज अपने समाज की औरतों को आगे बढ़ने के लिए मौका देता है वो समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमारा समाज भी एक आगे मुकाम बनाएगा। और जैसा कि कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, where women are honored, divinity blossoms there। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो आज इस मौके पे मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला है। मैं आशावादी हूँ, अभिलाषी हूँ कि ये जश्न, ये जुनून, ये मन एक दिन का न रहे, एक दिन तक सीमित ना रहे। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। आज इस संकल्प के साथ मैं आप सबको संबोधित करना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित हैं वो सब विभूतियाँ जो संस्कार, समाज और रोजमर्रा की आम व्यक्तिगत जिंदगी में एक समन्वय को ढूंढती हैं, एक सोच को ढूंढती हैं और एक सोच का संचार भी करती हैं। जब हम वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, नारी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं या बेटियों को पढ़ाने की बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम परिवार को, बंधनों को तोड़ने की बातें करते हैं। हमें एक डिसिप्लिन में रहते हुए आगे बढ़ना है, चाहे वो हमारे समाज के बेटे हों, चाहे बेटियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, सबके लिए एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। बंधनों को तोड़ने की बात नहीं होती है। हमें बेटियां हैं और जो महिलाएं हैं उनको फिजिकली, मेंटली, सोशली और एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम साल में, जैसा कि हम साल में 2 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, हम कन्याओं को अपने घर में निमंत्रण देते हैं, कन्या भोज के लिए जब बुलाते हैं तो हम उनके चरण धोते हैं, उनके माथे पे तिलक करते हैं और हम मंत्रोच्चार करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम इस तरह से उनकी पूजा करते हैं। तो हम जब 2 दिन जो बात ऐसे कन्याओं को बुला करके उनकी पूजा करते हैं तो हमारे घर की जो कन्याएं हैं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हम उनको आगे बढ़ाने में, हम उनको वैसा सम्मान दे करके क्यों नहीं अपने देश को आगे बढ़ाएं, क्यों नहीं अपने समाज को आगे बढ़ाएं। परमात्मा ने जब संसार बनाया तो उसमें प्राणियों को बनाया, उसमें मेल या फीमेल, नर और मादा को अलग अलग संस्कार नहीं डाले, अलग अलग चीजें नहीं डाली, सबको एक ही समान शक्ति डाली। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो सबसे शक्तिशाली जानवर होता है दुनिया का वो होता है लायन, शेर।
और मैं बता दूं आपको कि शेर का शिकार करने के लिए शेर आगे नहीं जाता। हर रोज जो शिकार करता है वो है शेरनी। शेरनी शिकार करती है और शेरनी ही अपने बच्चों को प्रशिक्षण देती है आगे शिकार करने के लिए, और फिर वो शिकार करके अपने बच्चों को सर्व करती है, अपने बच्चों को वो शिकार लाके देती है और शेर को शिकार लाके देती है। इसी तरह एलिफेंट यानी हाथियों का जो झुंड होता है उसमें भी जो लीडिंग रोल होता है, जो लीड करती है वो महिला होती है। तो जब जानवरों में इतनी शक्ति है, जब जानवरों में महिलाएं इतना फीमेल इतना आगे बढ़ सकती है, तो फिर हम तो इंसान हैं और हम जैसे ये ब्लेस्ड हैं, जैसे लॉयनेस और एलिफेंट ये ब्लेस्ड हैं, इनके पास स्ट्रेंथ है जिसको भगवान ने दिया है। तो ऐसे ही परमात्मा ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर ताकतवर बनाया है। केवल हमें उस ताकत को पहचानना है, महिलाओं को और बेटियों को पहचानना है, और पुरुष इस चीज में उनकी हेल्प करें, उनकी ताकत को आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करें और उनको मोटिवेट करते रहें। जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में, वो सब इन सबको जाकर के मोटिवेट करना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए और इस बात को साबित करती हैं कि बेटियां कहीं भी कम नहीं है। चाहे वो हिमालय को पार करने वाली अरुणिमा सिन्हा हो, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो, चाहे वो कल्पना चावला हो। मंगलयान का जो प्रोजेक्ट पूरा किया है उसमें मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे फीमेल, सारी फीमेल मेंबर्स थी। और शकुंतला जैसे मैथमेटिशियन जब हो गई तो यहाँ सब बेटियों ने बहुत बड़े बड़े रोल प्ले किए। जब भी कोई फील्ड सिलेक्ट करने की बात होती है तो हम जो है हमारी कंट्री में जो बेटियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो जो है कुछ एक लिमिटेड फील्ड सेलेक्ट करती हैं कि हमें ये पढ़ाई करना है, ये ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ना है। क्यों ना हमारे समाज की बेटियां नेवी, आर्मी, पुलिस, माउंटेनियरिंग, स्पेस, पायलट इन सब में भी पार्टिसिपेट करें। अब तो हर जगह गर्ल्स को और लेडीज को मोटिवेशन मिल रहा है। हमारे यहाँ मुंबई में जो ड्राइविंग करती हैं लेडीज करती हैं, लेडीज कंडक्टर भी हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे जो बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाने में ये सब कोई उनके लिए लिमिटेड फील्ड नहीं होना चाहिए कि वो स्पेस में नहीं जा सकती, वो पायलट नहीं बन सकती, वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, वो पुलिस नहीं बन सकती। एक पुलिस का एग्जाम्पल है हमारे बीच इस ग्रुप में और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनको संबोधित करते हुए। और आर्मी में भी हमारी बेटियां जा सकती हैं, नेवी में भी जा सकती हैं। और जब हमारी गवर्नमेंट ने 18 साल की गर्ल को, 18 साल की बेटियों को वोट करने का अधिकार दिया है, तो हमें ये समझना चाहिए जब 18 साल की उम्र में बेटियां वोट कर सकती हैं, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती हैं, तो वो इन सब फील्ड्स में या आगे क्यों नहीं बढ़ सकती हैं? उनमें भी सेम चैलेंज है। हाँ, अगर हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों की मानसिकता चेंज करना है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, कल को बेटियां पढ़ जाएंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, तो हमें वैसा लड़का नहीं मिलेगा। हमें वैसे संस्कार डालने पड़ेंगे बेटियों के कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने उतनी पढ़ाई कर ली है तो उतना ही पढ़ा लिखा लड़का उनको मिलना चाहिए। ऐसे संस्कार डालने चाहिए, उनको वहाँ जाकर के ऐसा माहौल करना है। क्योंकि अगर बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, वो अपने फैमिली में भी संस्कार डालेगी, वो अपने इन-लॉज में भी ऐसे संस्कार डालेगी। तो अगर महिला पढ़ी लिखी होती है तो उसका हर जगह सम्मान होता है और अपने आप ही उसकी इम्पोर्टेंस बन जाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि उनके पास गए और बोले महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, उनको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने बोला, स्वामी विवेकानंद, जस्ट एजुकेट देम एंड लीव देम टू डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी। उनको सिर्फ शिक्षित कर दीजिए, सिर्फ शिक्षित कर दीजिए। और सिर्फ 10वीं पास नहीं, मैं ये बात बोल रही हूँ, 10वीं पास नहीं, 12वीं पास नहीं, उनको एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कराइए। भले ही उनको शादी के बाद उनको काम नहीं करना या पहले काम नहीं करना, जरूरी नहीं वो बाहर जाए जॉब करें। जब शिक्षित होता है आदमी तो उनकी मानसिकता अच्छी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वो जॉब करे ही करे। लेकिन मेरे सभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को जो है कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट जरूर कराएं और कोई प्रोफेशनल कोर्स जरूर कराएं। कल को भगवान न करे कोई उनको ऊपर मुसीबत आ जाए तो वो इस लायक होना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और कुछ कर सके अपने लिए और अपने परिवार के लिए। इसलिए वो पढ़ाएंगे तो अपने आप ही वो अपनी मंजिल तय कर रहे हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी
ने कहा था, एक बार हमें बस अपना काम करते रहना चाहिए। ये मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी स्मृति ईरानी जी की, उन्होंने उनके बारे में लिखा हुआ था कि वो जब 17-18 ईयर्स की थी तो वो एक कुरियर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वो जॉब करती थी, सिर्फ स्किल सीखने के लिए, बिजनेस स्किल सीखने के लिए और थोड़ा सा मनी अर्न करने के लिए, जिससे वो अपना डेली का खर्च निकाल सके। और वो जो है डेली जाती थी वहाँ पे ट्रेन से पासेस कलेक्ट करती थी और डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करती थी, फिर वो एयरपोर्ट पे जाती थी, वहाँ से पासेस कलेक्ट करती थी, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करती थी और वो अपना काम कर रही थी। अभी कुछ दिनों की बात है, उन्होंने एक प्रोग्राम में उनको किसी ने बोला कि आपको पता है कि जो हिस्ट्री है ट्रेड इन इंडिया, जहाँ पे इंडिया में जो बिजनेस शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, उसमें पहली 5 महिलाओं में से आपका नाम है, स्मृति ईरानी जी का नाम है। स्मृति ईरानी जी ने बोला मुझे नहीं मालूम है कि मेरा नाम है हिस्ट्री में, ये तो मुझे आज पता चला है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब अपना काम किया। इसी तरह हमको अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम बड़े अच्छे से करना चाहिए, कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, विल पावर से करना चाहिए, डिटर्मिनेशन से करना चाहिए। हमारा नाम कब हिस्ट्री में आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा मेन मैटर है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करना है। जहाँ तक कहीं किसी की सोच की बात है, कहीं किसी को समझाना मुश्किल है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मैं बता दूँ कि अगर हमारे घर में कोई गंदगी है, किसी कमरे में गंदगी है, कचरा है, तो क्या हम मुंह ढक करके वहाँ से पास होते रहेंगे? नहीं, हम जाएंगे झाड़ू लेकर के पहले उसकी सफाई करेंगे, सारा कचरा बाहर निकालेंगे, वहाँ पे पोछा लगाएंगे, वहाँ पे फिनाइल डालेंगे, वहाँ पे धूप बत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे, अपने आप ही वो कचरा साफ हो जाएगा। इसी तरह हमको उन लोगों के पास, उनके पास जा करके उनसे बातें करके ऐसा काम करना पड़ेगा, उनके गंदगी दिमाग से निकालनी पड़ेगी, उनके बीच में रह करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी सबके दिमाग से कचरा साफ होगा। We don't have to do anything to change the society. हमें सिर्फ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने भी ऐसे बहुत कोशिश किया है कि मैं आगे बढ़ूं, और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे जो है कई लोगों के साथ मंत्र साझा करने का मौका मिला है। जैसे ये आप देख रहे होंगे पिक्चर, नारी जो है वो ऑलराउंडर है, बच्चे को भी संभालती है, घर भी संभालती है, घर का काम भी करती है और वो जो है बाहर भी काम करती है, तो वो मल्टी टैलेंटेड है, तो उसको उभारना है। और मुझे मौका मिला सत्या पांडे जी के साथ स्टेज साझा करने का, और इसी तरह मुझे योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है स्टेज साझा करने का मौका मिला है, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। तो ये सब मुझे मौका अचानक ही मिला। इसी तरह हम अगर अपना काम करते रहेंगे तो हमें जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि इसी तरह अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को, सबको आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर रुचि सिंह देववंशी जी। आपने जो बातें कही, ठीक है, वो हमारे लिए एक पाथेय है, और उम्मीद है कि जो नारी शक्ति यहाँ बैठी है, मैं एक बार सबका नाम लेना चाहूंगा। श्रीमती संतोष पटवा जी मुंबई से हैं, आशा देवी जी हैं, माता जी हैं हमारी, भाई साहब। अच्छा, माता जी हैं, प्रणाम माता जी। ठीक है, बबीता देवल जी हैं, श्रीमती चंद्र पूर्णिमा भगत जी हैं पटना बिहार से, दिव्या देववंशी जी जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हैं कार्यक्रम में। अरे भाभी जी को भी प्रणाम। और आप सभी लोग, आज इतने महिलाएं जुड़ गई हैं, जितना जो है अनएक्सपेक्टेड है, बहुत जागरूक है हमारे समाज की महिलाएं भी। वाह, ठीक है। कंचन देववंशी जी हैं वाराणसी से, महक देववंशी जी हैं, मोनिका देववंशी जी हैं, मोनिका पटवा जी हैं प्रयागराज से, और शिवानी देववंशी जी हैं हमारी चुनार में बिजली विभाग, उत्तर पूर्वांचल बिजली विभाग में कार्यरत हैं। दीदी शोभा जी हैं, सिमरन देववंशी जी हैं हमारी इलाहाबाद से,
और आप जो है वहां एक अपना एक सेल्फ बिजनेस आप मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, और आपने बहुत ही अच्छी तरक्की प्राप्त की है। ठीक है। और मैम है सुषमा मैम है, तान्या देवबंसी जी हैं, वंदनी देवबंसी जी हैं लखनऊ से हमारी। और पुरुषों में अगर देखा जाए तो यशोदानंदन जी हैं, विनोद जी हैं, सुरेश देवबंसी जी हैं, मदन मोहन सिंह देवबंसी जी हैं, सीताराम गुप्त जी हैं हमारे दोहरी घाट मऊ से, और शीतल प्रसाद देवबंसी जी हैं मऊ से, शैलेंद्र सिंह देवबंसी जी हैं मुंबई से, संजय पटवा जी हैं, रविंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, रवि देवल जी हैं दिल्ली के, बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और कई प्रकल्प इनके चलते हैं, योग के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं आप। राकेश भैया रायबरेली से हैं, हमारे लेखपाल हैं, वहां राजस्व विभाग में कार्यरत हैं, और आपके दोनों पुत्र पुत्री जो है सब IAS की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने बेटी को अपने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कराया और सिविल सेवा की तरफ प्रेरित किया है। जैसा कि हमारी बात होती रहती है। राकेश भैया को शुभकामनाएं। मोनिका जी हैं लखनऊ से, मोनिका पटवा जी लखनऊ से स्वागत है आपका। राहुल जी हैं, रजनीत सिंह देवबंसी जी हैं वाराणसी से, और चंद्रिका प्रसाद देवबंसी जी हैं, भूतपूर्व रिटायर्ड पोस्ट मास्टर रहे हैं भारतीय डाक सेवा से, वाराणसी में आपका निवास स्थान है, हमारे बड़े फूफा जी लगते हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, बीरेन देवबंसी जी हैं, अव्यान देवबंसी हैं, आशुतोष जी हैं हमारे, आशुतोष जी शायद रायबरेली से हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही है। माननीय कोषाध्यक्ष जी का भी जो है तहे दिल से शुक्रिया जी। रजत देवबंसी जी हैं। अब मैं मंच पे दूसरे अपने समय के अभाव है, आप कुछ कहना चाहती हैं? नवीन जी, जो सुषमा जी हैं वो मेरी मौसी जी हैं, जो अरे वाह, मेरे साथ मंच शेयर कर रही हैं। अब देखिए एक ही परिवार की दो मातृशक्ति हम जो है हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और यह बात बाद में पता चली कि आपकी मौसी जी है कार्यक्रम निर्धारित करने के बाद। ठीक है। तो कार्यक्रम के दूसरे वक्ता के रूप में पटना से हमारे बीच में चंद्र पूर्णिमा भगत जी हैं, भाभी जी हैं हमारी, उनको मंगे देंगे। चंद्र पूर्णिमा जी हैं, लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पा रही है क्या? सब तक आप जो है अगले को जी। तो हमारे दूसरी वक्ता के रूप में, हाँ नमस्ते नमस्ते, शोभा जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। आप जो है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंच आपको देते हैं, और बता दूं आप सभी समाज बंधुओं के कि आप जो है कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन जी जिसके होस्ट हैं, उसमें आपने प्रतिभाग किया है। ये हमारे समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आप जैसे जो प्रबुद्ध और शिक्षित महिलाएं जो हैं हमारे समाज में हैं, और आपके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपका परिचय करा दूं, एक पारिवारिक परिचय। मंच पे हैं और सभी को बड़े तल्लीनता से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शोभा देवबंसी जी का मैं छोटा परिचय करा दूं। आप रायबरेली के रहने वाली हैं। आपके पिताजी श्री हरिश्चंद्र जी, माता श्रीमती आशा देवी जी, और माता जी का आप सभी भाई बहनों के शिक्षा में बड़ा योगदान रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी भाई बहन जो है सरकारी सेवारत हैं। यह सबसे बड़ा श्रेय आपकी माता जी को जाता है, जिन्होंने व्यापारिक पृष्ठभूमि से हट करके अपने बच्चों को पढ़ाना यह प्रेरित किया। यह आपकी माता जी का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है। आपके माता प्रसाद जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आपके भाई हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर के रूप में कार्यरत हैं। एक भाई हैं चंद्र प्रकाश जी जो भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं। एक भाई साहब हैं आपके सूर्य प्रकाश जी जो इंडियन नेवी में हैं।
और सभी भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम आपकी माता जी ने किया है। तो इस नवरात्रि में जो प्रेरक मातृशक्ति है उसको भी एक बार माता जी भी हमारी जो है आप भी बोल दीजिए जो है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो और काशी की धरती से मैं सबको प्रणाम करता हूं और शोभा जी से अनुरोध है कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। शोभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको जो आपने हमें ऐसा सुनहरा मौका दिया अपने वाणी को कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी श्री माता प्रसाद देवंशी जी, श्री नवीन प्रकाश देवंशी जी, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का संचालन किया जिसमें हम सभी महिलाएं एक साथ होकर के अपने शब्दों को सबके सामने व्यक्त कर सकें, कुछ कह सकें और समाज में जो भी जो मुद्दे हैं उनके बारे में वार्तालाप कर सकें। सबसे पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा संसार है वो मनु की 2 संतानों से मिलकर बना है, जिसको हम आसान भाषा में स्त्री व पुरुष कहते हैं। ये आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि एक जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जिसका अगर हम सही से सदुपयोग ना करें तो एक के बिना दूसरे का जीवन लगभग असंभव सा हो जाता है। इसलिए समाज में संतुलन बनाने के लिए अपना अपना दोनों का अपना ही महत्व होता है। और हम ये जानते हैं, हम बड़ी बात जानते हैं कि जो हमारा समाज है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है और सदियों से यहाँ पर पुरुषों का एक समझिए वर्चस्व रहा है और महिलाओं को इतनी वरीयता नहीं मिलनी चाहिए। आज भी हम देख सकते हैं ऐसे समाज में ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को थोड़ा सा दबा के रखा जाता है, उनको बोलने का, बाहर निकलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन आज जो 21वीं सदी चल रही है वो सब हम लोग आज काफी लोग ऐसे हैं जो सब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। और हमारी बेटियां भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपना भागीदारी दे रही हैं, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, और बहुत से इंजीनियरिंग हो गया, खेल हो गया, उस सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दे रही हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अपने कई रोजगार खोल रही हैं जिसमें वो शिक्षित हो रही हैं, रोजगार खोल रही है, जिससे औरों को भी वो शिक्षा दे रही हैं, औरों को रोजगार दे रही हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रही हैं और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, किंतु यदि एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी अपनी बेटियों को और हमारे अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं और सहमें, उनको किसी से बात ना कर सकें तो ऐसा ना करके कम से कम हम उन्हें आगे प्रेरित करें, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें सबसे बात करने का मौका दें जिससे वे भविष्य में कुछ अच्छा कार्य कर सकें। तो मेरा बस यही कहना है कि बेटियां पढ़ाएं और बेटी को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और जो शोभा जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है कि जो एक पुरुष, आपने कहा कि पुरुष डोमिनेंट समाज है, तो एक पुरुष डोमिनेंट महकमे में आप प्रवेश करके एक बड़ा काम कर रही हैं। जो पुलिस विभाग जो महिलाओं के लिए उतना फ्रेंडली नहीं माना जाता, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टफ जॉब है, उसको आप सफलता तरीके से आपने उसी को कैरियर ऑप्शन के रूप में चुना जिसको महिलाएं अक्सर स्वीकार नहीं करती। और यह प्रत्यक्ष साक्षात जो है हमें प्रमाण मिला है कि आप जो है अपने कर्मों द्वारा इसको साबित कर रही हैं कि आप जो है अनेक महिलाओं के लिए जो विभिन्न इन तरह के टफ जॉब में नहीं आ सकती हैं, उन जो नहीं आना चाहती हैं या जो अपने आप को कमजोर समझती हैं, वो आपसे जरूर प्रेरणा लेंगी और इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी आपका।
और आपकी माता जी, आपके भाई साहब और आपके पतिदेव जो प्रयागराज में हैं, आपके पतिदेव नेत्र चिकित्सक हैं इलाहाबाद में। और नेत्र विशेषज्ञ हैं भैया, चिकित्सक नहीं है, नेत्र विशेषज्ञ। मैं आपको करेक्ट कर दूं। हाँ, नेत्र विशेषज्ञ हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भैया। और चंद्र पूर्णिमा भगत जी जुड़ी हैं भाभी जी। जी। और चलिए, बहुत 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 वेलकम चंद्र पूर्णिमा जी। आपको कब से आवाज दे रहे हैं हमारे, बताइए। ये जो है आप इनका ख्याल रखिए भाभी जी आप। और आप हमारी बड़ी भाभी जी हैं, पटना बिहार से हैं। और प्रणाम भाभी जी को, प्रणाम। और आपका एक छोटा परिचय जो है मैं आपके सामने, सभी के सामने रखूंगा। आपका जो जन्म है वह भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में सागर नाम की एक जगह है, जहां आपके पिताजी का नाम स्वर्गीय कन्हैयालाल जी लखेरा है। और आपका विवाह जो है पटना के प्रतिष्ठित समाज सेवी और वरिष्ठ उद्योगपति प्रहलाद भगत जी के घर हुआ। और आपके पतिदेव जो हमारे बड़े भाई साहब हैं अंजनी भगत जी, आप जो है पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्कार भारती के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में वहां के जिला मंत्री का दायित्व है अभी आपका। और संगठन की दृष्टि से अखिल भारतीय देववंशी समाज के बिहार प्रदेश प्रभारी भी हैं। और चंद्र पूर्णिमा भगत जी का विशेष रुचि जो है गायन में है। और मगही, भोजपुरी, मैथिली, इन सभी भाषाओं में आपकी अच्छी जो है पकड़ है। और इन सभी भाषाओं में आपकी जो है गीत हम लोगों के सामने समय समय पे आते रहे हैं। डीडी बिहार व आकाशवाणी पटना में अनेक रिकॉर्डिंग आपके द्वारा की गई है और प्रस्तुति की गई है। और बनारस का जो होली मिलन समारोह है देववंशी समाज वाराणसी का, अनेक वर्षों से होता आ रहा है। लगभग इस बार नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। उसपे पिछले वर्ष जो है हमारी श्रद्धेय हमारी पूज्य अतिथि के रूप में आप यहाँ आई थी। और हम सभी का उत्साहवर्धन आपने, हम लोगों का मनोबल आपने बढ़ाया था। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रकल्प है, उसकी आप वहाँ पटना में मंडल संयोजिका का भी एक दायित्व निभा रही हैं। और संस्कार भारती की मातृशक्ति प्रमुख है पटना जिले की, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संस्कार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा संगठन है जो कि कल्चरल क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कार्य करता है। और पति पत्नी आप दोनों जो है कला के रूप में, कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंजनी जी जो है चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध है, उनके द्वारा बना। मैं पटना जाता था तो आप अपने हाथ से देवी दुर्गा की प्रतिमा, नवरात्र का समय चल रहा, मैं सबके सामने बताना चाहूंगा, देवी दुर्गा की प्रतिमा स्वयं बना करके, उसको बनाने में समय लगता है और उसकी पूजा आराधना नव विसर्जन तक आपके हाथ में रहता था। और दोनों पति पत्नी मिलकर के यह कार्य करते थे। बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाती हैं। और आप इनके घर में जाएंगे तो अनेक प्रतिमाएं आपको जो है, मूर्तियां जो है आपको इनके हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स भी दिखेंगी। कला संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। चंद्र पूर्णिमा जी, मंच आपको देता हूं और आपसे निवेदन है कि एक देवी गीत जरूर आप सुनाइएगा आखिरी में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली जो दोनों बहनों ने बोला, बहुत बहुत अच्छा बोला, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है थोड़े धीरे ही बोलूंगी, सुनाई जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी जी भाभी जी बोले। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि शक्ति माता को प्रणाम है। समाज में सभी महिलाओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज समाज में सभी माँ को प्रणाम। आज दिन में उपस्थित सभी देववंशी का स्वागत
करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज देववंशी परिवार के परिवार ने जो मुझे गौरव प्रदान किया, आज जिस बोलने का मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज के दिन में देवी का जो रूप चल रहा है, देवी माँ देवी का जो समय चल रहा है, इसमें हम माताओं बहनों को बोलने का मौका मिला। बहुत 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 धन्यवाद। जिसका विषय है सामाजिक उन्नयन में महिलाओं की भूमिका। मुझे यह नहीं करो बेटा। हम जब एक छोटे से परिवार की बात करते हैं तो बिना महिला के तो संभव ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज की इकाई परिवार को जोड़ने में, मान लीजिए आपके 4 भाई हैं और आपके पिता के भी 4 भाई हैं, अगर बहनें नहीं हैं तो समाज में कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं अगर पर बेटी बुआ की बात होती है, जहाँ जिक्र होता है, तो एक कानपुर में, एक दिल्ली में या लखनऊ में शादी होके जाती है। इसी तरह समाज और रिश्तों का विस्तार होता रहता है। जहाँ संस्कार और परंपराओं की बात करें तो महिला है जिसको आगे बढ़ाती है। विवाह के समय रीति रिवाज, रस्मों को याद दिलाने के लिए घर की बेटी, बुआ, दादी को याद किया जाता है। घर में किसी की तबीयत खराब हो तो दादी नानी के नुस्खे ही याद आते हैं। दादा दादी के, नाना नानी के नुस्खे कहीं सुना है आपने? घर में भूख लगी हो तो माँ की ही याद आती है। जब रोते हैं तो माँ की ही याद आती है। कुछ परेशानी हो तो माँ की याद आती है। जग को जीवन देने वाली माँ ही होती है। माँ भारत से मॉरिशस गुलाम भेजे गए थे। वहाँ से जब कुछ लोग वापस आए और जब अपने परिवार की खोज करने लगे तो उन्हीं गायन विधि से, जहाँ पे पारंपरिक गीत महिलाएं गाती हैं और महिला उस गीत में अपने पूर्वजों का नाम लेती हैं, उसी गीत और पारंपरिक से वो अपने परिवार को ढूंढ पाए और अपने पूर्वजों को से मिल पाए। समाज में महिला का विशेष स्थान है। मैं अपनी बात करूं, मैं जब यहाँ आई थी तो मैं अपनी माँ की हिंदी गाना गाया करती थी, लेकिन जब यहाँ पे गाने सुनती थी भोजपुरी तो कुछ लोग हंसा करते थे, क्योंकि वो गाने कुछ अच्छे नहीं होते थे, दुअर्थी होते थे। तो मैं जब इनसे पूछी कि ये सब क्या है, ये ऐसे ही गाने होते हैं क्या भोजपुरी में, तो बताया गया कि नहीं, भोजपुरी में अच्छे गाने भी होते हैं जिसको बहुत सारे लोग गाए हुए हैं। जैसे हमारी शारदा सिन्हा माँ गाई हुई है, मासनी ताई गाती है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मैं भी हिंदी गाने तो गाती ही हूँ, लेकिन भोजपुरी गाने को मैं इस कल्चर को आगे बढ़ाऊंगी और बस समाज में इसको आगे बढ़ाने के लिए भोजपुरी गीत पकड़ ली और इसी को मैं गाने लगी।
चूंकि माँ का समय चल रहा है, छठ पूजा भी है, तो मैं एक बेटी के ऊपर एक गाना सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये छठ पूजा विशेषकर बेटी के लिए ही मनाया जाता है। इसमें एक है, रुने की झूने की बेटी मांगिला, रुने की झूने की बेटी मांगिला, मांगिला पड़ल दमाधे दीनानाथ, बिनती सुनला हमारे छठी मैया, अर्ज सुनला हमार। शिव ही, भगवान शिव भी शक्ति के बिना सबके समान है, और मैं अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। और जो है आपका उद्बोधन हमें मिला, आप स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, और उसके बाद भी आप जो है हिम्मत बांध करके हमारे बीच में कार्यक्रम में उपस्थित हैं। चूंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपका स्वास्थ्य जो है मौसमी वायरल की वजह से, आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और जो आपने बातें कही हैं भोजपुरी गानों के क्षेत्र में, जो आप काम कर रही हैं मैथिली में, मैथिली बड़ी सुंदर भाषा होती है, तो मैथिली मिथिला में बोली जाती है, और आपकी जो मदर इन लॉ है वो मैथिल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए मैथिल का आप घर में इनके जाएंगे तो बंगाली और मैथिल दोनों भाषाएं बोलते हुए भैया और भाभी अक्सर मिल जाएंगे। मगहिया एक वहां की लैंग्वेज होती है, उस पर भी बड़ा उनका अच्छा पकड़ है। तो भाभी जी जो कार्य कर रही हैं, अभी होली मिलन समारोह बनारस में जो लोग उपस्थित रहे होंगे उन्होंने देखा भी होगा आपकी प्रतिभा को, और हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि आप कला के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम जो आपको हासिल है उसको और बड़ा करें, और माँ भगवती, बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा आपको हमेशा उन्नति प्रदान करे, आपको आगे बढ़ाएं। और हमारे बीच में दो बड़े समाज सेवी कपिल मुनि देववंशी जी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अरे कपिल मुनि जी को मैं बहुत दिल से देखना चाह रहा हूँ, प्रणाम आपको। कपिल मुनि जी को पा रहे हो तो हमें। हाँ, और मदन मोहन सिंह देववंशी जी हमारे बीच में हैं, आप दोनों को प्रणाम। जी जी जी। और लालचंद जी जुड़ गए हमारे बीच में, नमस्ते आपको। एक बढ़िया कार्यक्रम, रविंद्र गुप्ता जी हैं, रविंद्र देववंशी जी हैं, इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं। आप तो मैं लखनऊ में मृदा वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और एक बड़ा जो है वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। चंद्र कुमार लखेरा जी हैं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत वेलकम। बहुत वेलकम है। सुरेश देववंशी जी पुनः जुड़ गए हैं, आप बंबई से हैं, आप मुंबई से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं, जो हमारी आखिरी वक्ता है, बड़े धैर्य से जो हम सभी को सुन रही हैं, और मैं अभी रायबरेली वर्तमान में 2-3 महीने पहले गया था वहां के कार्यक्रम में। आप सभी से अनुरोध है माइक ऑफ कर लें, अपना माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, जिसका भी माइक चल रहा है वो बंद कर लें। तो मैं अभी रायबरेली गया था, बड़े प्रेम से उन्होंने जो है कहा, नवीन जी आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा, और इतना मतलब, और कहेंगे हमारे बीच में सच्चिदानंद सिंह देववंशी जी जुड़ चुके हैं बनारस से।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में आप भी एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। सीताराम जी हम लोगों को बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो सुषमा जी के बारे में एक छोटा परिचय मैं देना चाहता हूँ कि आप जनपद प्रयागराज की रहने वाली हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में आप सन 1992 से कार्यरत हैं। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जिसका भी ऑन हो माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। तो आप सन 1992 से कार्यरत है। 92 में ही मेरा जन्म भी हुआ था, तब से आप कार्यरत हैं। और शुरू में आपने लखीमपुर खीरी में जो है अपनी सेवाएं दी, बाद में आप ट्रांसफर होकर के रायबरेली आई और आपने बताया मुझे आज भी आप जो है पढ़ाने के लिए अपने घर से 40 किलोमीटर दूर एक इंटरमीडिएट कॉलेज है सरकारी, उसमें आप ट्रेवल करके जाती हैं और बड़ा ही संघर्ष रहता है आने जाने में। सड़क तो खैर अच्छी बनी है, बनारस लखनऊ वाली उसी रोड पे आपका स्कूल है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ट्रेवल डिस्टेंस है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका बड़ा काम है और आपके पति जी रिटायर हैं टेलीफोन फैक्ट्री रायबरेली से एज ए इंजीनियर, और आदरणीय शिवरतन जी हैं रायबरेली के जो कार्यकारिणी है, जो समाज है उसके आप अध्यक्ष हैं और आप उनकी धर्मपत्नी हैं। आशुतोष जी बड़े हम देख पा रहे हैं आशुतोष जी को, ठीक है। तो मंच ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको जो है अपना मार्गदर्शन हम सभी को देने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुषमा जी। धन्यवाद नवीन देववंशी जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सबसे पहले मैं नवरात्रि के अवसर पर हमारी सभी बहनों बेटियों ने जो दिया वही संदेश मैं पुनः देना चाहती हूँ। या देवी स्वरूपतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप लोगों ने जो हम नारियों को, हम मातृशक्तियों को जो ये अवसर दिया, ये अमूल्य है। ऐसा अवसर यदि समाज के हर क्षेत्र में मिलता है तो निश्चित है हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे कदम कहीं डगमगाएंगे नहीं। रुकने के लिए कहीं भी अगर कोई बाधा आएगी तो आप सब निरंतर हम लोगों को हर जगह सपोर्ट करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे और हमारे समाज की बेटियां और हमारे समाज की नारियां, महिलाएं निरंतर आगे बढ़ेंगी। और जब समाज की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित है वो समाज आगे ही बढ़ेगा। जैसा कि आपका विषय था सामाजिक उन्नयन में महिलाओं की भूमिका, निश्चित है सामाजिक उन्नयन में महिलाओं की भूमिका बहुत विशेष होती है। उन्नयन शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है। उन्नयन यानी उठाना, आगे बढ़ाना। जिस समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिले, आगे उन्हें जाने का मौका मिले, निश्चित है वो समाज आगे बढ़ेगा। जिस परिवार से वो महिलाएं, वो बेटियां जुड़ी हैं, उस परिवार को मान सम्मान भी मिलेगा और वो परिवार की आगे आने वाली पीढ़ियां भी निरंतर आगे बढ़ेंगी, प्रगति करेंगी। साथ ही साथ किसी भी परिवार की आप स्थिति को देखिए तो सबसे पहले उस परिवार में महिलाओं की क्या स्थिति है, इससे उस परिवार में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना उन्नत हो रहा है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिस परिवार की बेटियां पढ़ी लिखी होती हैं, उस परिवार में महिलाएं जब किसी भी रूप में आती हैं तो उनका भी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे समाज में महिलाओं को पहले भी दिया जाता था अवसर, लेकिन उतना अवसर नहीं मिलता था जितना अवसर आज मिल रहा है। उससे पहले मेरी बड़ी बहन की बेटी डॉक्टर रुचि
उन्होंने भी बहुत सुंदर बोला। उसके बाद भी शोभा देववंशी जी जो पुलिस उस विभाग में है, उन्होंने भी बहुत सुंदर बोला कि पितृसत्तात्मक परिवार तो स्वाभाविक है, पितृसत्तात्मक परिवार तो हमारे यहाँ चल रहा है, तो पितृसत्तात्मक परिवार के कारण पुरुषों का वर्चस्व रहता है। लेकिन जो पिता है, भाई है या जो भी पुरुष है, जब वो की बेटियों को मौका देते हैं आगे बढ़ने का, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, उस परिवार की बेटियां आगे बढ़ती हैं और जो बहू आती है वो भी आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक है वो परिवार निरंतर प्रगति करता है, निरंतर आगे बढ़ता जाता है। साथ ही साथ चंद्र पूर्णिमा जी ने भी बहुत सुंदर बात की कि पहले लोग गाने को हंसी मजाक में लेते थे, लेकिन आज उस गाने की कितनी वैल्यू है, उससे उनको कितना सम्मान मिल रहा है, ये उनकी बातों से, उनके चेहरे की आभा से और साथ ही साथ उनके सम्मान को देखते हुए निश्चित हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पहुंचने हो कल्पना चावला जैसा है, चाहे वो गायन का हो या छोटा से छोटा काम हो, जो भी काम सम्मान पूर्वक किया जाएगा, पूरी मेहनत से किया जाएगा, पूरे विल पावर से किया जाएगा, निश्चित है उस कार्य में मान सम्मान के साथ साथ आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। तो हमारे परिवार में सबसे मुख्य बात है कि मैं अपने पिता के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पिता रिटायर आर्मी में थे और वो आर्मी में कैप्टन के पद से रिटायर हुए। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका सबसे पहला श्रेय उनका ही है, क्योंकि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होम बीएससी किया। उस समय बेटियों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भेजा नहीं जाता था, उनसे कहा जाता डिग्री कॉलेज में पढ़ लीजिए, लेकिन मैं अपने परिवार की पहली बेटी थी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गई। उस समय परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि क्या यूनिवर्सिटी का माहौल ठीक है। उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि जब उसको मौका मिल रहा है तो उसको वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। आज उन्हीं के कारण मैं आज इस विभाग में पहुंच सकी। उसके बाद शादी हुई, शादी होते ही मैंने बीएड किया, उसमें मेरे पति का पूर्ण योगदान था। पति ने पूरा सपोर्ट किया, कोई बात नहीं, जो भी तुम करना चाहती हो करो। मैंने कहा मैं अपने परिवार को भी समय दूंगी, लेकिन अपने भविष्य को भी देखना चाहती हूँ। उन्होंने भी बीएड का मौका दिया और उसके बाद बीएड करने के बाद फिर मैं पहले प्राइवेट पढ़ाती रही और फिर जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ आयोग से, फिर मैं गवर्नमेंट टीचर हो गई। तो निश्चित है घर परिवार की सबसे पहले शुरुआत उस बेटी को अपने पिता से, अपने भाइयों से मिलती है। यदि पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का मौका दे तो निश्चित हमारी बेटियां बेटों से कहीं भी कम नहीं है। यही कारण है कि कहा जाता है कि हमारी सोच बेटा बेटी एक समान होनी चाहिए, दोनों की परवरिश एक जैसी होनी चाहिए। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, पहले लोग बेटों को अच्छा भोजन, अच्छे स्वास्थ्य सामग्री देते थे और बेटियों के लिए उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज हमारे समाज की महिलाएं, परिवार के सदस्य अपनी बेटियों पर भी पूरा ध्यान देते हैं और उन्हें भी सभी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा, सभी अवसर देते हैं। मेरे भी एक बेटी और बेटा है। बेटी को भी मैंने इंजीनियरिंग करवाई क्योंकि वो खुद इंजीनियरिंग करनी चाहती थी और मेरी बेटी और दामाद दोनों इंजीनियर हैं। बेटे को भी इंजीनियरिंग करवाई और वो भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो स्वाभाविक है हमारे समाज के सभी लोग बेटी और बेटे दोनों को आगे बढ़ने का मौका दें। जहाँ समस्याएं है, समाज को पैदा करने के लिए ही होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो आगे बढ़ने का मौका देते हैं, निराकरण करते हैं। जो समस्याओं का निराकरण करें उनको साथ लेकर चले, जो समस्याएं पैदा करें उनको एक किनारे करते चले, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा समाज अन्य समाजों से अभी भी पीछे है। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे नवीन देवर्षि जी हैं, माता प्रसाद जी हैं और भी कई हैं जो कार्यक्रम को करके मातृशक्तियों को अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं कि अपने को आगे कैसे बढ़े, क्या भूमिका हो सकती है, कैसे हम आगे बढ़े। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। नारी के सम्मान के लिए उठाया गया ये कदम बहुत ही सुंदर है। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मैं आती हूँ
कि बेटियों को भी इतना हमारी सरकार भी कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बेटों को तो सब पढ़ाते हैं लेकिन हमारी बेटियां भी पढ़े। जब वो पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, जब वो पढ़ती रहेंगी हर क्षेत्र में आगे बढ़ती रहेंगी तो स्वाभाविक है उनका आगे उत्थान होगा, वो आगे बढ़ेंगी। तो हमारे पहले भी देखिए पूर्वजों की देखिए सावित्री हो, गार्गी हो, या विद्योत्मा हो, वो विद्योत्मा जिनसे शास्त्रार्थ जीत नहीं पा रहा था, उस समय भी लोगों ने कालिदास को मूर्ख को सामने खड़ा करके और संकेत भाषा में उनको हरा दिया, लेकिन अपनी योग्यता से विद्योत्मा ने अपने पति को कालिदास जैसा बना दिया। तो स्वाभाविक है ऐसी ही महिलाएं आज भी हमारे समाज में हैं, देश में हैं, हमारे क्षेत्र में हैं, जो अपने परिवार आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। वो चाहे पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, उनका प्रयास निरंतर रहता है कि हमारे परिवार के बेटी बेटा आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े। तो स्वाभाविक है जब घर परिवार में अच्छी शिक्षा, अच्छी सोच होती है तो वो परिवार निरंतर आगे बढ़ता रहता है। समाज के कुछ नियम केवल महिलाओं के लिए ही होते हैं, जिसके कारण हमारी बेटी आगे बढ़ने से वंचित रह जाती है। योग्य होने के बावजूद उन्हें समुचित विकास का अवसर नहीं मिलता। घर में अपने माँ बाप के यहाँ तो पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन विवाह के समय ये महसूस के समय लोगों का, कई लोगों का, पढ़े लिखे समाज के लोगों का ऐसा उनका कहना था कि हम सर्विस वाली बहू नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर बहू सर्विस करेगी तो घर का काम कौन करेगा। उनको मैंने पता नहीं दिया क्योंकि मैं उनको अपने कार्य से आगे बढ़ाना चाहती थी कि जो महिलाएं हैं वो अपना घर भी अच्छे तरह से संभालती हैं। अच्छी सोच रखने वाली महिलाएं सदैव आगे बढ़ती हैं, अपना घर परिवार में कभी भी कोई बाधा नहीं आने देती, वो घर भी संभालती है, कार्य क्षेत्र में संभालती है। तो ऐसी सोच से हम आगे बढ़ें, निश्चित है हमारे समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी और उन्हें हर अवसर मिलेगा जिसके वो योग्य हैं या जो उन्होंने सपना देखा है। अपने बेटों की तरह बेटियों के भी सपना को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, तभी हमारी महिलाएं सामाजिक उन्नयन में अपनी विशिष्ट भूमिका दे सकती हैं। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि जब एक बेटा शिक्षित होता है तो वो अकेला ही शिक्षित होता है, निश्चित है, लेकिन जब एक लड़की शिक्षित होती है, बेटी शिक्षित होती है, पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। बेटियों को शिक्षा देना व्यर्थ है, इस पर विचार करना आवश्यक है कि बेटियों को भी मौके दिए जाएं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, जिससे वो आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार कर सके। इसके साथ ही साथ परिवार के सभी लोग उन्हें सहयोग देते रहें, तभी इससे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेगी, और जब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और निरंतर हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो हमारे समाज की सभी महिलाएं, सभी अपने परिवार की, जब बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, तब तो आप बहुत से विशेष करते हैं क्या बेटियों में देखा, कई ऐसे क्षेत्रों में देखा कि उन्होंने बेटियों के पैदा होने पर मिष्ठान की बांटे, साथ ही साथ कुछ ऐसे डॉक्टर भी थे कि उन्होंने कोई फीस नहीं ली। ये बहुत बड़ी बात है उन बेटियों के सम्मान के लिए। तो निश्चित है जब ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो हमारे परिवार की बेटियां आगे बढ़ेंगी और उन्हें पूरी तरह से मजबूती मिलेगी। यही मजबूती का अवसर निरंतर उन्हें मिलता रहे। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने समाज की बेटियों को, महिलाओं को बार बार मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। इसके लिए इस कार्यक्रम संयोजक आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय देवांशी समाज। जय जय जय। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी। और आपका जो उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ तो
हम सभी में ऊर्जा का एक संचार हुआ। हम लोग नवरात्र मनाते हैं, शक्ति पूजन करते हैं ऊर्जा संचार के लिए जीवन में, और आपके जो आशीर्वाद रूपी वचन मिले हैं, इससे हम सभी जो पुरुष महिला जो भी मातृशक्ति जुड़ी हुई है, सबको बहुत सारी ऊर्जा मिली, बहुत सारी शक्ति मिली। और भविष्य में जो भी हमारे कार्यक्रम की रचना होगी, हमें तो आपके रूप में एक अखिल भारतीय अध्यक्षा का हमें दर्शन हुए। और बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अंजनी भैया हमें सुन रहे हैं, हम भी उन्हें देख पा रहे हैं। और सभी को प्रणाम। प्रतीक देवबंसी जी हैं, सच्चिदानंद सिंह देवबंसी जी हैं, डॉक्टर रुचि जी हैं, संतोष पटवा जी हैं बम्बई से, नमस्ते मौसी जी। और यशोदानंदन जी हैं मुंबई से, शिवरतन जी अध्यक्ष हैं रायबरेली के, वो भी स्क्रीन में आ गए सुषमा जी के साथ। हम सभी का सामूहिक प्रणाम स्वीकार करें आप। सुरेश देवबंसी जी हैं मुंबई से। और यदि किसी को अपनी कुछ बात कहनी हो, चंद्र कुमार लखेरा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन सीताराम पटवा जी हैं, आदेश जी हैं, और मैं कुछ नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सागर सिंह देवबंसी जी हैं बनारस से, हमारे देवबंसी नवक सभा के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। और किसी को अगर अपनी कोई बात कहनी हो मातृशक्ति में से, शिवानी जी या संतोष जी, शिल्पा जी, महक जी, किसी को अगर मातृशक्ति में कोई अपनी बात कहना चाहता हो तो प्लीज बोले। महिलाओं में से अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो जरूर बोले। हेलो हेलो जी मैं सुरेश देवबंसी बोल रहा हूँ मुंबई से। नवीन जी, आपका ये जो प्रयास है, ये ऐतिहासिक प्रयास होगा आज, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं मुंबई पटवा सेवा संघ में एक समाज कल्याण मंत्री की पोस्ट पे हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने एक बहुत अच्छा शानदार सफल प्रयास किया। और मेरी तरफ से सभी को स्वजातीय बंधुओं को, माता बहनों को हार्दिक प्रणाम है, और आशा है कि ऐसे ही कार्यक्रम आप करवाते रहें। जी संतोष जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मौसी जी माइक ऑन कर लीजिए। बड़े धैर्य से हम सभी को सुन रही हैं आप। और शिवानी जी हैं, चुनार से जुड़ी हुई हैं, बिजली विभाग में कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। दिव्या जी है हमारी श्रीमती जी, आप भी शिक्षिका हैं, प्राथमिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद जी हैं, सच्चिदानंद सिंह देवबंसी जी हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद जुड़ने के लिए। किसी को कोई बात नहीं कहनी है? अच्छा, जिसको भी कुछ कहना हो आपस में नमस्ते कर लें सभी लोग। एक बार नमस्ते आपस में सभी लोग कर लें। 5 मिनट में आप सभी लोग आपस में नमस्ते एक दूसरे को कर लें। सबको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। चंद्रिका प्रसाद जी, देवबंसी जी, सीताराम जी, गुरु जी कुछ अगर कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, बहुत बढ़िया बोला गया है। आजकल मातृ शक्तियों का बहुत संचालन अच्छा हुआ है। हेलो, अध्यक्षा जो आपने कहा है कि सुषमा गुप्ता, ये बहुत सही बात है। वास्तव में महिला अध्यक्ष के रूप में सुषमा गुप्ता सबसे सुपर ही मानी जाएंगी। और रविंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? रविंद्र जी इलाहाबाद से हैं आप। हाँ जी नवीन जी। हाँ नवीन जी नमस्कार, और सभी को मेरा सादर नमस्कार है।
नहीं नहीं, एक्चुअली नवीन जी अभी जो है तो मृदा अनुसंधान संस्थान में नहीं हूँ मैं। बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में लेक्चरर हूँ। अच्छा, सभी को मेरा नमस्कार। जी 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 जी। अपडेट आई एम सॉरी। हाँ, काफी दिन से अपडेट नहीं हुए हैं आपसे। सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार है। और ये जो नवीन जी ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम अभी जो कराया साथ में, नमस्कार। ये जो अभी जो ऑर्गेनाइज किया बहुत ही अच्छा, और को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात रही। और खास करके महिला शक्ति को, क्योंकि जो महिलाएं हैं हमारी वो काफी पिछड़ रही थी, जैसे कि फ्रंट पे नहीं है, तो इससे काफी अच्छा उनको मौका मिलेगा आगे आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए भी। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? शैलेंद्र जी मुंबई से हमारे बीच में। नवीन जी। जी जी। मैं आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी आप इस तरह के प्रयास करते रहें महिलाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी ऐसा कार्यक्रम हो जिससे समाज को एक नई दिशा मिले और एक नई तरक्की की राह पैदा हो, इस तरह के कार्यक्रम का आप आयोजन करें। इसके लिए मैं आपको हमेशा धन्यवाद दूंगा और आपको इस तरह से विनती करूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम करें, और हमारे लायक मुंबई से संबंधित या हमारे लायक जो भी सेवा हो, हम उसके लिए हमेशा आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और हम आज जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है, और उनको इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद है। क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज मैक्सिमम एक टाइम में 40 के आसपास लोग जुड़े, और मैं चाहता हूँ कम से कम में देखिए 40 पहुंच गए थे भाई साहब। कितने? हाँ जी, 40 भी पहुंचे थे। हाँ, वही 40 के आसपास ही पहुंचे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे ये एक देशव्यापी कार्यक्रम है, इसमें बिहार से लोग जुड़े हैं, MP से लोग जुड़े हैं, UP से लोग जुड़े हैं, महाराष्ट्र से लोग जुड़े हैं, तो कम से कम 200-250 लोग होते तो थोड़ा इस कार्यक्रम की और शोभा बढ़ती। लेकिन फिर भी इतने लोग। शैलेंद्र सिंह का परिचय एक बार और हो जाना चाहिए। शैलेंद्र जी जो है, हाँ जी, मैं आप जो है परिचय स्वयं देता हूँ। जी, बोलिए नवीन जी। जी आप बोले। हाँ, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह देवंशी है। मैं मूल निवासी इलाहाबाद से श्री कैलाशनाथ देवंशी जी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी अपने समय में अध्यक्ष थे, मुखिया थे उस समय। अब उसके बाद अब मुखिया का पद वहाँ पे रहा नहीं, तो अब वो मुखिया नहीं है। लेकिन मैं अपने पिताजी हमारे मुखिया थे, तो मैं उनका सुपुत्र। इलाहाबाद से मेरा करेली निवास स्थान है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है। करेली इलाहाबाद प्रयागराज जो अभी है। और अभी प्रेजेंट में मैं मुंबई में अकाउंट्स की जॉब करता हूँ। एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, उसके साथ में मैं कार्यरत हूँ। तो ये हो गया मेरा परिचय। लेकिन मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को सरेन जी बहुत हेलो। जब भी कार्यक्रम का आयोजन हो तो ज्यादा, आज देखिए मेरी जुड़ी थी, ज्यादा लगा। नवीन जी, हमारे बीच में एक महिला शिवानी देवंशी कुछ बोलना चाहती हैं। नवीन जी बोलना चाहती हैं। जी मैं चुनाव, धन्यवाद। आपने बहुत कार्यक्रम आयोजन किया, और जैसे मतलब महिलाओं और लड़कों के लिए उनके एक बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। महिलाओं को हर सब आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयत्न रहा था। एक लाइन ऑफ साइट डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। मतलब लोगों को एक शिक्षा देने के लिए, जानते सब हैं, अच्छा शिक्षा देने के लिए आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा था। और मतलब बहुत महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतने देवंशी समाज के लोगों से मिलने का मौका मिला। फिलहाल तो यहीं तक थे अपने घर और मौका मिला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी।
और आप सभी का सहयोग मिला। शैलेंद्र जी ने कहा है अगली बार 200 की संख्या लेके आना, तो हम सभी आज से ये प्रण कर लें कि ऑनलाइन कार्यक्रम में 200 और जब हम लोग जुटे तो 2000-2500 की संख्या में एक बड़ा कार्यक्रम करें। शैलेंद्र जी का जो पाथेय मिला है, जो लक्ष्य मिला है, हम सभी उसको पूरा करें और सभी का सहयोग हमें मिले और एक राष्ट्रीय स्तर पे हम एक बड़ा काम कर सकें, सभी लोग मिलजुल करके। शिक्षा के क्षेत्र में पिछली पीढ़ी की जरूरत थी, रोटी कपड़ा मकान लगभग सबके पास हो गया है। नई पीढ़ी की जरूरत है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा और सभी लोग इसमें अपना सहयोग देंगे। शैलेंद्र जी ने कहा है अगली बार 200 की संख्या, और जब हम लोग वर्चुअली मिले तो 200 और एक्चुअली मिले तो 2000 की संख्या में एक बड़ा अधिवेशन करें। और इस क्षेत्र में आपका विचार जो है हम शर्माते रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। और लगभग जुड़ते रहे, 40-40 की हाईएस्ट संख्या गई थी, परंतु लोग जुड़ते रहे, हटते रहे, तो हमें लग रहा है कि नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोग कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क होते हुए मुझे अपनी माता जी के फोन से जो है कनेक्ट होना पड़ रहा है, तो कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे बीच में रंजीत गुप्ता जी हैं, सभासद हैं ज्ञानपुर नगर पंचायत में, वो भी आ चुके हैं। अरे रंजीत जी स्वागत है जीजा जी का स्वागत है भाई। ज्ञानपुर में आप नगर पंचायत में पार्षद के रूप में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं समाज को, और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की अनुमति से क्या इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए? अभी दिल कर रहा है कि कार्यक्रम खूब चलता रहे। वास्तव में लग रहा है कि एक परिवार, देवंशी परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं, एक जगह बात कर रहे हैं। और जी आज तो पहला दिन है ना, ये प्रोग्राम चलता रहा। सर जी आज ये पहला दिन है, होएगा तो परिवार का एक मीटिंग चलती ही रहेगी आगे चल के। जी पूरी उम्मीद है अर्जुन जी, पूरी उम्मीद है कि ये फॉरवर्ड रहेगा। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है इसमें, और निश्चित रूप से आगे इसमें संख्या और बढ़ेगी, बढ़ती ही रहेगी। और इसी के साथ में माता प्रसाद नवीन जी कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ाया जाए। अब एक मंत्र हमारे साथ सब लोग दोहराएंगे विश्व आरोग्य के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माता रानी सभी को आरोग्य दे और इस कोरोना रूपी महामारी जो विश्व के ऊपर संकट के रूप में आई हुई है, इससे निवारण दे, इससे हम सभी को बचाएं। और सभी लोग मास्क पहने और दूरी का पालन करें, और जो गाइडलाइंस है अपने आप को सुरक्षित रखें। और सभी से यही निवेदन है, जल्दी ही सब लोग फिर मिलेंगे। अरे एक बार तब तक के एक बार हर महादेव हो जाए। एक बार माता जी आरती लेके आ गए हैं। आप सभी आरती ले लीजिए, पहले आरती ले लीजिए। हमारे बीच में कौशलेश देवबंसी जी हैं, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में भी रहते हैं। जी अरे भाई कौशलेश जी का भी स्वागत है, दे रहे हैं, दुरुस्त आए। आगे से आप समय पे आइएगा कौशलेश जी। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जीजा जी भी जो है आए हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार उद्घोष हो जाए हर हर महादेव जी का। नवीन जी आइए भाई। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।